सतना जिले में धान उपार्जन व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं के खुलासे के बाद नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। जिले के 2 सर्वेयरों को घटिया गुणवत्ता वाले धान को गोदामों में स्वीकृत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यह कदम नान के जिला प्रबंधक पंकज बोरसे ने निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर उठाया। इस कार्यवाही को उपार्जन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हटाए गए सर्वेयरों के नाम राजीव नयन सिंह और रोहित सिंह है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के विपरीत खराब और अनुपयुक्त धान को भी पास कर भंडारण के लिए स्वीकृति दे दी। नान के निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि कई स्थानों पर फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों का पालन नहीं किया गया। इन सर्वेयरों ने ऐसे धान की भी मंजूरी दे दी थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकारी खरीद के मानकों के अनुरूप नहीं था। डीएम नान पंकज बोरसे ने बताया कि उपार्जन केंद्र हाटी में सर्वेयर राजीव नयन सिंह द्वारा गैर निर्धारित गुणवत्ता वाली धान को स्वीकृत किए जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की गई। वहीं उचेहरा स्थित स्वाति वेयर हाउस में इसी तरह की गड़बड़ी करते पाए गए सर्वेयर रोहित सिंह को भी पद से हटा दिया गया। बोरसे ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही बुधवार को सुनिश्चित की गई और आगे भी इसी तरह की अनियमितताओं पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर धान की गुणवत्ता की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी सर्वेयरों की होती है। उनका कर्तव्य है कि किसानों से खरीदी गई फसल का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करें कि गोदामों तक केवल योग्य और निर्धारित मानकों वाली धान ही पहुंच पाए। लेकिन निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि दोनों सर्वेयरों ने अपने दायित्व का सही पालन नहीं किया और खराब गुणवत्ता की धान को भी पास कर दिया। इससे न केवल सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका थी, बल्कि इससे भंडारण में रखी धान की संपूर्ण गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। उपार्जन केंद्र हाटी में उपायुक्त सहकारिता द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में पहली गड़बड़ी पाई गई। निरीक्षण दल ने पाया कि कई बोरी धान निर्धारित मानकों से काफी नीचे स्तर की थी और इसमें नमी, कचरा, काला धान और अनुपयुक्त धानों की मात्रा अधिक थी। इसके बावजूद सर्वेयर ने उसे पास कर दिया था। निरीक्षण दल ने तुरंत इस मामले को डीएम नान को रिपोर्ट दिया, जिसके बाद गंभीरता को देखते हुए सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया। उचेहरा के स्वाति वेयर हाउस में गड़बड़ी सीधे डीएम नान पंकज बोरसे की नजर में आई। औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जो धान गोदाम में स्वीकृत की गई है वह FAQ मानकों की बिल्कुल विपरीत है। जब सर्वेयर रोहित सिंह से पूछताछ की गई तो वह उचित जवाब नहीं दे सका और कई बिंदुओं पर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। इसके बाद उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नान प्रशासन ने यह भी संकेत दिए कि उपार्जन केंद्रों की निगरानी आगे और सख्त की जाएगी। अनियमितताएं पकड़े जाने पर संबंधित कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही होगी। प्रशासन का कहना है कि धान उपार्जन में किसी भी तरह की लापरवाही सीधे किसानों के हितों और सरकारी संसाधनों पर प्रभाव डालती है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्ती आवश्यक है। किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया हर वर्ष बड़े पैमाने पर संचालित होती है। इस दौरान गुणवत्ता नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। यदि खराब धान भंडारण में चली जाती है तो बाद में चावल मिलिंग, वितरण और गुणवत्ता को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी वजह से सरकार उपार्जन केंद्रों पर सख्त मानक लागू करती है और सर्वेयरों को प्रशिक्षण व दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन सतना में सामने आए यह मामले दिखाते हैं कि कुछ स्थानों पर इन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस कार्यवाही से अन्य सर्वेयरों और कर्मचारियों को भी चेतावनी मिली है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन अब अन्य केंद्रों की भी गहन जांच कराने की तैयारी में है ताकि कहीं और ऐसी गड़बड़ी मौजूद हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि खरीदी की पूरी प्रक्रिया किसानों की मेहनत और सरकारी धनराशि दोनों से जुड़ी है, इसलिए निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। सतना जिले में हुए इस प्रकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर पर नहीं करने देगा। दोषियों पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और यह कदम उपार्जन व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है।